ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारा काम होता है, जो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो आप न्यू लोगों को अप्रोच करते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, उनको बिजनेस वेबिनार्स के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। आप उन्हें हर चीज गाइड करते हैं, खुद नहीं समझा सकते तो बिजनेस वेबिनार के अंदर से लेके गए, ठीक है, आपने हर तरीके से उन्हें गाइड किया, ठीक है। ये होती है फर्स्ट स्टेज आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आप इसके अंदर इसी स्टेज से ना कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपकी बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है। जो बिल्कुल कोई भी बिजनेस है ना, उसको जब आप स्टार्ट करते हैं, कोई काम सीखने लगते हैं, तो वो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है कि थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते हैं। तो ये वो चीज होती है कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें अभी सीख रहे होते हैं, आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हुए होते, ठीक है। और अगर आप ये समझते हैं इस स्टेज पे आके कि यार आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हो गए हो, या फिर आप एक अच्छे लीडर बन गए हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, ठीक है। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होता है जिसके अंदर आप चीजों को भी सीख रहे होते हो, ठीक है। और अगर इसमें आप कंटिन्यूसली चल जाते हो, देन आप आगे भी चल सकते हो। अगर आप इसमें ही रह जाते हो तो आप कभी भी नहीं चल सकते, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास होता है कि जब आप अपना बिजनेस प्लान जो है 10 से 20 लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या मैं आप कुछ लोग होते हैं कि वो 10 से 20 के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं डेली, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं नहीं, हमने आगे काम नहीं करना, ठीक है। और कुछ लोग कंटिन्यूसली ऐसा ही करते हैं कि वो 10 से 20 लोगों को इंट्रोड्यूस डेली करते हैं। तो जब आप 10 से 20 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आप उस बिजनेस की नींव रख रहे होते हैं, जस्ट फाउंडेशन, ठीक है। जस्ट आपने नींव रखी है, अभी आप उसकी बुनियाद रख रहे हैं। और आप जस्ट 10 से 20 लोगों को बिजनेस प्लान देते हैं, तो वो आप डेली देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। स्टार्ट में ये होती है कि आप अपना बिजनेस प्लान 10 से 20 लोगों को दो, बुनियाद रखो बिजनेस की, ठीक है। उसके बाद आप उसको बढ़ाओ। कुछ लोग जस्ट क्या करते हैं कि 10 से 20 लोगों को ही दे जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। ऐसा आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जब बुनियाद रख रहे हैं तो बेशक 10 से 20 लोगों से रखो, ठीक है। बट ये नहीं कि आप उसी बुनियाद को लेके ही चलते रहो कि भैया आपने 10 से 20 लोगों को ही देना है, वो आपको इजी लग रहा है। नहीं, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करो, थोड़ी सी मेहनत की तरफ आओ, थोड़ी सी डिफिकल्टीज को देखो, देन ही आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हो। अगर आप कहो ना कि मैं यार 10 से 20 लोगों को आज दे रहा हूँ, सही है, कल भी मैं 10 को 20 को दूंगा, परसों भी दूंगा, तो आप नहीं कामयाब हो सकते। अगर आपने आज 10 से 20 लोगों को दिया है, तो आप कोशिश करो कि कल आप 30 को दो, फिर नेक्स्ट डे आप कोशिश करो कि आप 50% को दो, फिर नेक्स्ट डे आप कोशिश करो कि आप 70% को दो, फिर आप उससे नेक्स्ट डे कोशिश करो कि आप 80% लोगों को दो, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करो 90 लोगों को दो, फिर आप 100 पे जाओ, फिर 110 पे जाओ। इस तरह आप अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाओ, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने भी बुनियाद रखी है, आप उसी पे चलते जा रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बड़ा बिजनेस हो गया, ठीक है, तो बिजनेस किससे स्टार्ट होता है? किसी ना किसी को सेल करने से, किसी ना किसी चीज को सेल करने से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबसे पहली चीज, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कोई ना कोई चीज सेल करते हैं, ठीक है। और जब आप उस चीज में माहिर हो जाते हैं, मतलब आप चीज को सेल करना शुरू कर देते हैं, अब आपसे चीजें सेल हो रही हैं, आप कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है। स्टार्ट में आपने चले 10 बंदों को प्लान देते थे तो एक आता था, फिर आपने 10 को प्लान देना शुरू किया, फिर दो आए, फिर 10 को प्लान दिया, फिर तीन आए, फिर 10 को दिया, पांच आए, फिर 10 को दिया, तो फिर क्या नाम है, 8 आए, फिर 10 को दिया तो 10 आए, ठीक है। आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, एक बिजनेस स्टार्ट किया, सेलिंग पे आप माहिर हो गए, फिर आपको ऐसा टाइम आ गया कि लोग आपके पास खुद आते हैं कि भाई हमें ये चीज दो, हमें इसके अंदर ज्वाइन कराओ, या ये सिस्टम हमारे हमारे इस सिस्टम के अंदर जोड़ो, हम या हमने आपके साथ जुड़ना है, ठीक है। तो वो अब आपने उस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, आप उसके अंदर माहिर हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप खुद सब कर लेते हो, बट अब आपने उस बिजनेस को, सेलिंग वाले बिजनेस को थोड़ा सा स्किप करके बिजनेस को टेक ऑफ करना है, ठीक है। और लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट की तरफ आना है, क्योंकि देखिए आप पहले खुद कर रहे थे, अपने बेसिस पे कर रहे थे, खुद का काम था, आप किसी को नहीं चला रहे थे, आपने टीमों को नहीं चलाया था, आप लीडरशिप क्वालिटीज की तरफ नहीं आए थे, लीडरशिप की तरफ नहीं आए थे जिसमें आप टीम को लीड कर रहे हैं, ठीक है, अपनी हर टीम को मैनेज कर रहे हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, आप खुद आगे लोगों को काम दे रहे हैं। तो आप जब तक उसके अंदर नहीं आते तब तक आप नहीं कामयाब हो सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने उस बिजनेस को थोड़ा सा स्किप करना है, मतलब जितना टाइम आप पहले दे रहे थे उससे आपने जो है ना 80% टाइम अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बेहतर करने में करना है, और टीम मैनेजमेंट की तरफ करना है। और जो 20% बचता है वो आप अपनी वर्किंग के दें। ये नहीं कि आप वर्किंग भी छोड़ दें और ये करने लग जाए, नहीं, आप लीडरशिप की तरफ भी आए और टीम को भी मैनेज करें, क्योंकि आप उसी टीम में से जो है ना अपने एक्टिव लीडर्स को निकालेंगे, ठीक है। आप जो टीम आपकी अच्छी है, जो काम करती है, आप उसी टीम को अच्छे एक्टिव लीडर्स के अंदर कन्वर्ट करें कि जिस पोजीशन पे आप आज हैं वो आपके साथ उस पोजीशन पे चलें। क्योंकि जब आपके लीडर्स, आपकी टीम उस लेवल पे होगी जिस लेवल पे आप हैं, तो वो आपको
बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी, क्योंकि आप टीम की बदौलत ही आगे जाते हैं, आप अकेले कभी भी आगे नहीं जा सकते। ठीक है। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप, क्योंकि हम स्टार्ट में जब भी कोई काम करते हैं ना, अगर हम क्या नाम है स्टार्ट में कोई जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम अकेले 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 करते आते हैं, हमें लीडरशिप की क्वालिटी, हमारे अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं होती, हमें टीम मैनेज करने का तरीका नहीं होता। जब हम इस तरफ आते हैं तो देन हम काफी कुछ इसके अंदर से भी सीखते हैं, और हमें जो है ना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा चीजें यहाँ से सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम जो चीज हमें नहीं पता होती हम उसको सीख के अपने लीडर्स को सिखाते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप इसकी तरफ भी आए, कि ये नहीं कि आपने अगर अच्छा नेटवर्क बना लिया तो आपने जो है ना यहाँ पर मेटाफोर्स के अंदर, तो अभी इस टाइम पे आप कोई प्रोडक्ट जो है फिजिकली कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, बट आप जो भी नेटवर्क बना रहे हैं, अगर आप उसके अंदर आज माहिर हो गए हैं और आपके पास अच्छा नेटवर्क बन गया है, और आपको लगता है कि यार ये नेटवर्क मेरा चल सकता है, तो आप कोशिश करें कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्किप करें। ठीक है। अपनी वर्किंग को थोड़ा सा स्किप करके अपने क्वालिटीज भी, अपनी लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज पैदा करें, और अपनी टीम को मैनेज करें, अपनी टीम को आप उस लेवल पे लेके आए जिस लेवल पे आप आ जाएं। ठीक है। तो देन ही आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 100 की टीम है और अगर आप 100 की टीम को चला लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो हमारे एक्सीलेंट लीडर्स, आप एक लीडर बन और अपने अच्छा लीडर है। ठीक है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो है कि आप जो है पीपल्स को रिक्रूट करें। ठीक हो गया। अच्छे लोगों को रिक्रूट करें, ये नहीं कि आपने ऐसे वो पीपल्स को रिक्रूट किया जो मतलब आप पर्सन आपके पास आया, ठीक है, वो आपको जानता है, ठीक है, आपकी उसने अर्निंग्स देखी है, आपके उसने बिजनेस प्लान समझाने का तरीका देखा है, हर चीज उसने देखी है। ठीक है। एक पर्सन ऐसे होते हैं जो आपसे मुतमईन होके आते हैं। सही, उन्हें बिजनेस प्लान के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना आपके अंदर इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आ रहा है, तो पहली चीज कि वो आपसे मुतमईन होके आ रहा है। ठीक है। वो आपके बिजनेस के अंदर लगता है कि यार वो आपके बिजनेस के अंदर भी इंटरेस्ट, ठीक है, देन तो वो बंदा आपके साथ आगे चलेगा और आपके लिए एक अच्छा लीडर बनेगा। बट अगर तो वो बंदा जस्ट आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। वो जस्ट आपकी वजह से बिजनेस को स्टार्ट करे, वो काम नहीं करेगा, तो ऐसी टीम का फायदा नहीं है आपको, क्योंकि टीम आप अगर एक भी बनाओ ना, तो वो काम करने वाली है तो वो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगी। बट अगर आप 100 की टीम बनाते हो और काम करने वाली नहीं है, तो वो उस टीम को बनाने का आपका कोई फायदा नहीं। तो आप अच्छे लोगों को रिक्रूट करें। ठीक है। जो काम करने वाले हों और चलने वाले हों। उसके बाद फेथ बिल्डिंग, ठीक है, उनका एक जगह पे जो है ना आपने बनाना है ट्रस्ट, कि यार इसी सिस्टम के साथ आपने चलना है, मैं भी इसी पे चल रहा हूँ। पहला तो आपका भी ये अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि भाई मैंने इस सिस्टम के साथ चलना है और पूरी ईमानदारी के साथ चलना है। और फिर उसके साथ आपने अपनी उस टीम को भी उसी अहद पुख्ता करना है। जिस तरह का आपका ईमान होगा, जिस तरह आप चलेंगे, वैसे ही आपकी टीम चले। अगर आप इधर उधर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि वो आपकी टीम आपसे ज़िया हो जाएगी, वो आपके साथ नहीं चलेगी, क्योंकि आप कभी इधर तो कभी उधर होंगे, तो कभी भी आप अपनी उस टीम को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रेसिव फील्ड वर्किंग। ठीक है। आप जो है मुसलसल काम करें। ठीक है। डेली कुछ ना कुछ चीजें जो है उन्हें सिखाएं। सही है। फील्ड में उनके साथ जो है लगातार काम करें, ये नहीं कि कभी आप उन्हें काम दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे। ठीक है। ऐसे काम नहीं चलते। उनके साथ अच्छा अपना रिलेशन भी बिल्ड करके रखें। और उसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट है, क्रिएट, उनकी अचीवमेंट्स क्रिएट करवाएं। ठीक है। आप उनको इनकम्स, उनको इस लेवल पे लेके जाएं, कुछ ना कुछ उन्हें टारगेट्स दें जिसे वो अचीव करें, फिर उनकी इनकम को आप क्या नाम है क्रिएट करवाएं। ठीक है। ये आप करते हैं, ये जो एक अच्छा लीडर होता है यही अपनी टीम को अच्छी अचीवमेंट्स करवाता है, अच्छी इनकम करवाता है। कैसे करवाता है? अगर टीम सोई हुई है, ठीक है, कुछ टीम काम कर रही है, वो अच्छी इनकम नहीं कर रही, अच्छे लेवल की इनकम नहीं कर रही, तो वो कैसे कर सकती है? आप उनको छोटे छोटे टारगेट्स दो, कि आज आपने इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, या एक वीक के अंदर इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। अगर आप थोड़ा सा अपनी टीम के ऊपर खर्च करोगे तो क्या होगा? एक वो अच्छे लेवल पे चली जाएगी, दूसरा वो आपको भी अच्छे लेवल पे लेके जाएगी, जिस लेवल पे वो खुद होगी उससे वो बड़े लेवल पे आपको लेके जाएगी। क्योंकि टीम अच्छी, टीम काम करने वाली, टीम आप जैसी, तो आप भी कामयाब और आपकी टीम भी कामयाब। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि छोटे छोटे टारगेट्स रखें और जो है ना अपनी टीमों को चलाएं। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है, रेगुलर क्वालिटी ट्रेनिंग। ठीक है। आप डेली कोशिश करें कि अपनी जो है टीम, उसके साथ ट्रेनिंग्स रखें। ठीक है। ट्रेनिंग्स ये नहीं कि भाई आप उन्हें ये कहें कि भाई
हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ठीक है, हम यहाँ तक आए, ये ऐसे आपने गाइड करना है, ऐसे करना है, वो करना है, ये ट्रेनिंग नहीं होती। क्वालिटी ट्रेनिंग ऐसी बिल्कुल नहीं होती। आप उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करो डेली। ठीक है भैया, आपने इस पर्सन को ऐसे गाइड करना है, इस टाइप के पर्सन को ऐसे गाइड करना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ एक पर्सन को सब कुछ एक साथ बता दोगे ना, यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, तो ये वो बात हो जाती है, उसको कभी आपकी चीज समझ नहीं आएगी, और ये वो बात आप उसको कर देते हो ना, जैसे कि मतलब स्टार्ट में कोई पर्सन आया, ठीक है, आपने जितना भी आपके पास था ना नॉलेज, अगले को कुछ समझ है ऑनलाइन की या नहीं, आपने सारा का सारा नॉलेज उसको दे दिया, ठीक है, वीडियोस के जरिए दिया, कॉल पे दिया, और उसको समझ कुछ भी नहीं आई, वो क्या करेगा? वो छोड़ के चला जाएगा ना, क्योंकि उसके पास उसे कुछ समझ नहीं आ रही, आप उसे समझा नहीं रहे, आप उसकी बात को समझ नहीं रहे, आप उसकी जो है वो चीज आपको समझा रहा है, जो चीज आपको बताना चाह रहा है, आप उसको पिक ही नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगा? वो सिंपली यही करेगा कि वो छोड़ देगा, उसको स्किप कर देगा। काफी ज्यादा जो लोगों की टीमें हैं वो इस वजह से भी चली जाती हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही होती, अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही होती, वो उनको हर चीज प्रॉपर नहीं गाइड कर रहे होते। देखिए, अगर आपने कोई पर्सन आज ज्वाइन किया है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको स्टार्ट में तो सबसे पहले बिजनेस के अबाउट कोशिश करें, वीडियोस के जरिए आप उन्हें समझा दें, क्योंकि वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है, अगर वहां से उन्हें समझ आ जाती है, तो आप उनसे पूछें कि भैया आपको समझ आई या नहीं आई, हर चीज का, प्लान का, टेक्टाइल का, ठीक है, एनएफटी का, फोर्स कॉइन का, यूनाइट वर्ड्स का, ये सब आप उनसे पूछ लें कि समझ आ गई। अगर नहीं आई तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें कॉल पे लेके थोड़ा थोड़ा इंट्रो करवाएं, और उसके बाद वो वीडियो देखेंगे तो मजीद उन्हें कहें 2-3 दफा वीडियो देखे, तो उन्हें वो बिल्कुल सही से समझ आ जाए। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो भी आप न्यू मेंबर ज्वाइन करा रहे हैं, आप उसे थोड़ा सा अपना दिन का मतलब आधा घंटा, 15 मिनट या 10 मिनट तो बंदा दे ही सकता है, आप उसे 10 मिनट दें, और उसे ना थोड़ा सा वर्किंग के अबाउट गाइड करें। भैया आपने यहाँ से वर्किंग करनी है और ऐसे वर्किंग करनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे डेली गाइड करें। इससे क्या होगा कि एक तो उस बंदे के साथ आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, और दूसरा वो वर्किंग को जो है ना, अगर नहीं भी करना चाहता था ना, किसी फील्ड के अंदर उसने नहीं भी की, किसी भी बंदे के साथ उसने नहीं की, तो वो आपके साथ करेगा और आपके लिए एक अच्छा लीडर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेनिंग दें। अगर आपके पास ज्यादा टीम है, ठीक है, जिसको आप एक साथ चलाना चाहते हैं, तो फिर आप ग्रुप कॉल रख लें। बट ट्रेनिंग आप जिस भी पर्सन को दें, अच्छी ट्रेनिंग दें, ठीक है, कि ताकि वो यहाँ से सीखे, इस फील्ड के अंदर कामयाब हो। जो कहता था ना कि मैं नहीं कर सकता, वो करके दिखाए यहाँ पर आपको। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया हो गया। उसके बाद हमारे पास जो 6वां पॉइंट है, बिल्ड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस। ठीक हो गया, आप जो है उनको अच्छी, काबिल, उनकी जो है स्किल्स को इम्प्रूव करवाएं। ठीक है, उनको काबिल बनाएं, इस काबिल बनाएं कि यार वो आज आपसे ना कोई भी चीज नहीं पूछ सकता, ठीक है, कल वो पूछे। ठीक है, और जो चीजें उसे नहीं समझ आती, वो आपके बताए बगैर भी कहीं से सीखने की कोशिश करे, इस काबिल बने वो। ठीक है, उसकी इन चीजों को इम्प्रूव करवाएं। उसके बाद हमारे पास 7वां पॉइंट है, राइट मेंटोरिंग फ्रॉम राइट लीडर्स। ठीक है, आप उनकी अच्छे लीडर से रहनुमाई करवाएं। ठीक है, अच्छे रहनुमाओं से, जो एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छी टीमें हैं उनकी, अच्छी टीमों को लीड कर रहे हैं, अगर आप उनको नहीं सही से गाइड कर पा रहे, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही, आप खुद इसके अंदर न्यू न्यू है, आपने टीम बनाई है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने अपलाइनर से कहें, या अपलाइनर नहीं बिजी है तो किसी और जो है एक्टिव लीडर और अच्छा है, तो आप कोशिश करें कि आप उस पर्सन से कन्वर्सेशन करवा के आप उसको वर्किंग के अबाउट गाइड करें। ठीक है, देन ही वो जो है ना अच्छा एक लीडर बन सकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर इजीली कामयाब हो सकता है। ठीक है, मेक राइट रोल मॉडल्स। ठीक है, उसे जो है रोल मॉडल, अच्छा रोल मॉडल जो है बनवाएं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास 9वां पॉइंट है, क्रिएट अ ग्रुप विद कंसिस्टेंसी या स्पीड। जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक अच्छा ग्रुप बनाए, ठीक है, जिसपे आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। ठीक है, और आपकी रफ्तार भी अच्छी हो, ये नहीं कि आप एक दिन ग्रुप में एक्टिव हैं और 2 दिन आप छुट्टी पे हैं, और फिर तीसरे दिन आप एक्टिव हो रहे हैं, या तीसरे दिन एक्टिव है तो फिर 10 दिन बाद आप फिर एक्टिव हो रहे हैं उस ग्रुप के अंदर। ऐसे काम नहीं करना, आपने डेली वर्किंग करनी है, और अच्छी तरीके से वर्किंग करनी है। ठीक है, ऐसी आप चीज़ों ने प्रोवाइड करें, ऐसी आप उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि यार अगला बंदा ना आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का इंतजार करे। ये नहीं कि बस आपने एक दिन ग्रुप को आए अंदर, थोड़ी सी चीजें पूछी, वैसे ग्रुप बंद है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही, कोई बंदा कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो ऐसे ग्रुप्स नहीं चलते। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अटेंड माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट्स। ठीक है, आप उनको इवेंट्स पे लेके जाएं। ठीक है, जैसे कि ये होती हैं हमारे पास टूर्स वगैरह होते हैं, ऐसे टूर्स पे कोशिश करें कि आप उन्हें टूर्स अटेंड करवाएं। नहीं तो आप कोई उनके
क्या नाम है, कोई आपके टीमों के जो ट्रूवर्स होते हैं, आप उनकी जो है वीडियोस वगैरह और उनकी जो कन्वर्सेशन वगैरह है वो उनके साथ शेयर करें। ठीक है, जहाँ से उनको इस सिस्टम के अंदर बिलीव हो। ठीक है, आपके ऊपर बिलीव हो, ताकि वो इस सिस्टम को छोड़ के किसी और सिस्टम की तरफ ना जाएं। सही हो गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि अपनी टीमों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि बस खुद से ही जो है ना, जो कमाया वो खुद ही लिया और बस गया। तो ऐसे भी आपकी टीमें नहीं चलती। आप अपनी टीमों के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्लान कर लें। ठीक है कि भाई कहीं ना कहीं इवेंट कर लेते हैं साल में एक दफा, मतलब आपकी जो है अर्निंग्स है वो ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, आप 5 से 6 महीने के अंदर भी मतलब साल में 2 दफा भी अगर कोई इवेंट अरेंज कर सकते हैं कहीं पर भी, जो बिजनेस के अबाउट हो। ठीक है, टूर की बात नहीं हो रही, टूर तो अलग चीज होती है ना, वहाँ पे तो आप घूमते फिरते हैं। इवेंट अलग चीज होती है जहाँ पर आप बिजनेस के अबाउट चीजों को गाइड कर सके। ठीक है, हर चीज कर सके जो लाइव हो, ताकि अगले पर्सन को आप पे ट्रस्ट भी हो सके। तो अगर सीनियर इतना है कि वो कर सकता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो कर ले। 5 से 6 माह बाद एक इवेंट लाजमी कर ले, और वहां कर ले जहाँ पर इजीली सब पहुंच सके। तो यहाँ से भी आपकी जो टीमें हैं वो काफी ज्यादा कुछ सीखती हैं आपसे, समझती हैं, और आप पे बिलीव करती हैं, आपके सिस्टम पे बिलीव करती हैं, और काफी कुछ उन्हें यहाँ से सीखने को समझने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो बाकी सर जुनेद मैं आपको कर देती हूँ होस्ट। तो आप बाकी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कर लें। होस्ट ही हैं आप, मैं अनम्यूट कर देती हूँ।